कोर्ट अगर नहीं स्यूमोटो लेगा तो कौन लेगा, बताइए ना आप। सीजीआई को काम क्या है, सीजीआई का पूरे देश में रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना। तो आपके पेट में दर्द क्यों होता, तुम्हारे बाप का देश है क्या? कितने लोगों को मारोगे तुम, पूरे देश को मारोगे क्या? सबको खत्म कर दो फिर तो। यहाँ भी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो जो हिंदुओं पर विश्वास नहीं करता, जो मुस्लिम पर विश्वास नहीं करता, जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? अगर किसी व्यक्ति ने आई लव यू मोहम्मद किया है तो क्या गलत किया है? मैं आई लव यू अम्बेडकर बोलना चाहता हूँ, मैं आई लव यू बुद्ध बोलना चाहता हूँ, मैं आई लव यू कबीर बोलना चाहता हूँ। अपने ही लोगों पर अत्याचार करके तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अंग्रेजों की याद दिलाना चाहते हो? लोगों को जेल में डाल रखा है, 5-5 साल से बेल नहीं हो रही है, अभी तक कुछ दिन ही हो पाया है, ट्रायल भी नहीं चल पाया, बेल नहीं हो पा रही है। साजिश कितने दिन में पता लगेगी? 25 साल में साजिश जाके पता लगेगी, आदमी का जीवन खराब हो जाता है। देखिए, ऐसे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने इष्ट के लिए आई लव यू बोलना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? आई लव यू मोहम्मद बोलिए, आई लव यू अल्लाह बोलिए, आई लव यू शिव बोलिए, आई लव यू भैया कृष्ण बोलिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कह रहे नई परंपरा डाली जा रही है। कोई नई परंपरा नहीं है। आई लव यू का मतलब है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो ये नई परंपरा कहाँ से होगी? अगर कोई अपने इष्ट को, अगर कोई प्यार करता है, कोई सजदा करना चाहता है, कोई रेस्पेक्ट करना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम चंद लोगों को है जो हिंदू मुसलमान हर चीज़ में देखना चाहते हैं। केवल कभी लव जिहाद लेकर आते हैं, कभी कोई सा जिहाद लेकर आते हैं, अब उनको आई लव यू में भी प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति अपने इष्ट के लिए अगर सम्मान से कुछ करना चाहता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कानून देखो, कानून क्या तोड़ना है, तोड़ दिया इसमें। सड़कों पे हुड़दंग करना, देखिए, सड़कों पर हुड़दंग करने के लिए अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि ये बाबा की सरकार चल रही है तो फिर मुझे लगता है कि सरासर गलत है। ये बाबा की सरकार नहीं है, ये कानून की सरकार चल रही है। सरकार तो कानून से चलती है, सरकार तो भारत के संविधान से चलती है। भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है संविधान के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 19 यही कहता है कि अपनी बात रख सकते हैं आप। अगर कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, कोई बात अगर रख रहा है, कोई प्रदर्शन भी कर रहा है, तो उसको सरकार को इजाज़त देनी चाहिए। सरकार को तानाशाह नहीं होना चाहिए। सरकारें आती हैं, बदलती रहती हैं, जाती हैं, सब कुछ होता है। इस देश में 1975 में भी इमरजेंसी लगाई, तो ये आरएसएस वाले लोग जितने भी हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई तानाशाह की सरकार थी। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो आज अघोषित इमरजेंसी लगा रहे हो। ना तो आप किसी को प्रदर्शन करने देंगे, ना किसी को अपने इष्टों को मानने देंगे। अगर कोई आई लव यू मोहम्मद बोलता है तो उस पर तुम एफआईआर करने का काम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है तो उसको आप गुंडा कह के और आतंकवादी कह के या हुड़दंग कह के उसको जेल में डालने का काम करते हो। ये सरासर गलत है। अगर आप देश के नौजवानों का या देश के नागरिकों का अगर आप उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करेंगे तो फिर ये सही नहीं है और ना ही फिर रूल ऑफ लॉ है। लेकिन ये भी कह रहे हैं योगी जी कि मौलाना साहब भूल गए हैं किसका शासन है यूपी में। देखिए, शासन तो आते जाते रहते हैं। यही वो मुख्यमंत्री थे जो पार्लियामेंट में रोए थे, ये अपने दिन को भूल गए। जब एक मौजूदा सरकार ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे या मुकदमे करे थे, झूठे थे सच्चे थे वो तो सरकार बतानी है, मगर इनका भी स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में रोए थे ये मुख्यमंत्री, कह रहे थे कि मुझको बचाइए। जब किसका शासन था? क्या वो सही शासन था? आज ये लोगों के साथ जो कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं। हमें कानून के द्वारा जो अधिकार मिले हैं उनको पूर्ण रूप से अगर कोई सुरक्षित करता है तो सरकार करती है। सरकार ही उनको हनन करती है तो फिर जाति देखकर, धर्म देखकर बिल्डोजर चलाने का काम करती है, एफआईआर करने का काम करती है, जेल में डालने का काम करती है, तो वो सरासर गलत है। वो अघोषित इमरजेंसी है। पर ये कहा जाता है ना, देखिए आस्था किसी की होती है, निजी होती है, या आस्था केंद्रों में जाइए, आस्था अपने घर पे करिए, सड़कों पे तो नहीं आस्था का नाम लेकर आप हुड़दंग मचाएंगे। देखो, हुड़दंग कोई नहीं मचाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आई लव यू मोहम्मद किया है तो क्या गलत किया है? बोलिए, क्या गलत है ये बताओ। इसमें गलत क्या है? मैं आई लव यू अम्बेडकर बोलना चाहता हूँ, मैं आई लव यू बुद्ध बोलना चाहता हूँ, मैं आई लव यू कबीर बोलना चाहता हूँ, मैं आई लव यू और कुछ बोलना चाहता हूँ जो भी मेरे इष्ट है। सरकार कह रही है आई लव मोहम्मद बोलिए आप, लेकिन सड़कों पे तो आप दंगा मत करिए ना। देखिए, दंगे कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है ये सबको पता है। पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस चाहती है कि इस देश में मुसलमानों के नाम पर, सरकार चाहती है कि मुसलमान हिंदू के नाम पर दंगे होते रहें, जिससे कि राजनीतिक जो वोट्स हैं
उनका बंटवारा किया जा सके। ये देश जो है, इसके नागरिक जो हैं, देश के भारत के नागरिक हैं, बहुत शांतिपूर्वक नागरिक हैं। वो कानून पर विश्वास करते हैं, भाईचारे पर विश्वास करते हैं, वो सभी धर्मों का आदर करते हैं। मगर जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उनको मसाला चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है तो उनको दंगे का नाम, दंगाइयों का नाम देकर उन पर झूठी FIR करके या पत्थर, अपने लोगों से पत्थर डलवा कर या उन पर गलत रूप से लाठीचार्ज करके उसको दंगे का रूप दे देते हैं। पुलिस का काम है कि जो लोग हैं उनको शांतिपूर्वक समझाकर घर भेजना या उनकी समस्या का समाधान करना। उन पर लाठीचार्ज करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? अपने ही लोगों पर अत्याचार करके तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अंग्रेज़ों की याद दिलाना चाहते हो? ये अपने लोग नहीं है क्या? भारत के लोग नहीं है? अगर कोई प्रदर्शन भी कर रहा है तो बहुत सारे तरीके हैं। आप गोली मारेंगे, आप जेल में डालेंगे, आप बोलेंगे कि भैया थाने में तो आएगा अपने पैरों से चलकर, मगर पैरों से चलकर नहीं जाएंगे। आप हर पैर में गोली मार रहे हैं उत्तर प्रदेश। क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते? कितने बरेली कांड में, बरेली मामले में एक कहा जा रहा, तौकीर रजा एक बड़ी साजिश रच रहे, जो मौलाना तौकीर रजा है एक बड़ी साजिश रच रहे थे। वो देखिए बरेली को जलाना। देखिए, ये तो हमेशा ही ऐसे बोलते हैं। दिल्ली के दंगों में बोला कि बहुत सारी साजिश करना चाहते हैं, उन लोगों को जेल में डाल रखा है, 5-5 साल से बेल नहीं हो रही है, अभी तक कुछ दिन ही हो पाया है, ट्रायल भी नहीं चल पाया, बेल नहीं हो पा रही है। साजिश कितने दिन में पता लगेगी? 25 साल में साजिश जाके पता लगेगी, आदमी का जीवन खराब हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों के बारे में कुछ भी बोलना, ये जो कहते हैं, ये सच्चाई ये है कि ये जो लोग हैं, जो सरकार में, मौजूदा सरकार में जो लोग हैं, ये लोग केवल धर्म के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। इस देश में ना तो कानून के द्वारा ही राज करना चाहते हैं, ना लोगों के एजुकेशन की कोई परवाह है, ना लोगों के दुख दर्द की कोई परवाह है, ना लोगों की जो अधिकार है उनकी कोई परवाह है। ये सरकार चेहरा देखकर, जाति देखकर, धर्म देखकर ये व्यवहार करती है। ये अधिकार का तो क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एक मुख्यमंत्री अगर ऐसी भाषा बोलेगा, अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए बोलेगा, तो फिर तो वो प्रदेश का काम हो गया। फिर देखिए वो कितनी नफरत करता होगा एक समाज से, एक धर्म से कितनी नफरत करता होगा वो व्यक्ति। अगर वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो वो तो सारे अधिकारों को मार लेगा उनके को। जब बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट भी गैर कानूनी बता रहा है तो बुलडोजर रुक क्यों नहीं रहा है? लगातार बुलडोजर तो चल रहा है। बुलडोजर को एक ही प्रकार से रोका जा सकता है। इस देश के लोग रोक सकते हैं। इस देश के लोगों में बहुत ताकत है। इस देश के लोग चाहें तो किसी भी चीज को रोक सकते हैं। इस देश के लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। वो अगर राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाएंगे, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना सीख लेंगे, तो ऐसे जो लोग हैं सड़कों पर आ जाएंगे। जो लोग आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, ये केवल लोगों की वोटों के, लोगों के अधिकारों के की वजह से बैठे हैं। अगर लोग अपनी वोट इनको देना बंद कर दें तो ये तो हर सड़क पर आ जाएंगे। अगर लोग जो इनको वोट देकर राजा बनाने का काम करते हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं और फिर लोगों के ही शोषण करते हैं, लोगों का ही शोषण करते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी जाति धर्म का अगर शोषण कोई व्यक्ति कर रहा है और जानबूझकर अगर कर रहा है तो वो सरासर गलत है, वो इंसानियत का दुश्मन है। लेकिन बरेली में लगातार जो FIR हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, जो कहा जा रहा कई तो निर्दोष लोग हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनका क्या होगा? ये पैटर्न है इनका। 2 अप्रैल 2018 को आपने देखा होगा, लाखों लोगों पर FIR हुई। लाखों लोग, SC/ST जो प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट था, उसमें जब प्रदर्शन हुआ तो लाखों लोगों को, 11 लोगों को, 13 लोगों को गोली मारी और लाखों लोगों पर FIR करी और बहुत सारे लोगों को जेल भेजने का काम किया। उन लोगों के नाम लिखे जो निर्दोष लोग नाम थे। ऐसे ये पैटर्न है। जहाँ भी हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है तो मुस्लिम के जो नौजवान हैं या जो निर्दोष लोग हैं उन पर भी FIR करके उनको भी जेल में डालने का काम किया जाता है। जहाँ दलितों की बात आती है उन पर भी ऐसे किया जा सकता है। तो ये जो मौजूदा सरकार है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इनकी पॉलिसी क्या है। इनकी पॉलिसी है इस देश में जो गरीब तबका है, जो वंचित समाज है, चाहे SC/ST OBC माइनॉरिटीज है, उसके खिलाफ है। उसका सिद्धांत उसके खिलाफ है। पर लोग तो ये कह रहे हैं ना, बरेली को बाबा ने बचा लिया, देखिए जलने से बचा लिया बाबा ने। बाबा ने कुछ नहीं बचाया। बाबा ने लोगों के अधिकारों को मारने का काम किया है। वो जब कोई व्यक्ति लोगों को अधिकार ही नहीं देता, देखो जो बदमाश आदमी है, जो बदमाश प्रवृत्ति का इंसान है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है तो वो सरासर गलत है। आप गोली से आप यहाँ पर शासन नहीं कर सकते हैं। यह रूल ऑफ लॉ है। यहाँ कानून के द्वारा ही शासन किया जा सकता है।
अगर गोली से शासन करते तो अंग्रेज नहीं भागते यहाँ से। कितने लोग आए लूटने के लिए, तलवारों के बल पर लूटा, मगर यहाँ पे आज उनका नामो निशान नहीं है। तो गोली के नाम पर अगर तुम देश में शासन करना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता है। आप रूल ऑफ लॉ, सबको मान सम्मान, सबको अधिकार, सबको अपनी बात रखने का अधिकार, सबको जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार होना चाहिए। लोगों को समझाओ ना, आप लोगों को क्यों नहीं समझाना चाहते? अगर किसी व्यक्ति ने कोई बोर्ड लगा दिया आई लव मोहम्मद, तो कुछ लोगों के कथाकथित कुछ लोगों को क्यों दर्द होता है? आप तो कुछ भी करते हैं, आप तो क्या क्या करते हैं जब तो दर्द नहीं होता है। तो आपको अपने लिए तो सब कुछ करना है, मगर कोई और व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता? तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये देश सबका है जो यहाँ रहते हैं, जो 140 करोड़ लोग हैं उनका देश है, और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। तो कहते हैं ना कि 2040 तक हम गजवाए हिंद बना देंगे भारत को। देखिए कोई नहीं कहता है, कुछ चंद सरफिरे लोग कहते होंगे, तो उनका इलाज कोर्ट कचहरी है। यहाँ भी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो जो हिंदुओं पर विश्वास नहीं करता, जो मुस्लिम पर विश्वास नहीं करता, जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? कहाँ जाएंगे बताओ ना आप? जो संविधान पर विश्वास करता है केवल, तो ये कुछ चंद लोग हैं, उनका इलाज होना चाहिए, मगर सब लोग ऐसे नहीं हैं। सब लोग भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, उन्होंने इस भारत के संविधान को बहुत अच्छी तरह से अंगीकृत किया गया था, फिर लागू किया गया। बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, और उसमें न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के 4 जो शब्द हैं उनको पूरे देश के अंदर स्थापित करने के लिए बात की गई है। जो सरकारों में कुछ बैठे हुए चंद नेता वो इस भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो जाति देखकर, धर्म देखकर न्याय देने का काम कर रहे हैं, FIR करने का काम कर रहे हैं और कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। इन पूरे विवादों को देखते हुए जो मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई साहब, वो मॉरिशस में जाकर वहाँ कहते हैं कि जो सरकारें हैं, जो शासन है, वो बिल्डोजर से नहीं चलेगा। लेकिन वो दुनिया में बाहर जाकर कहते हैं, पर यहाँ तो कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं, बिल्कुल उनको करना चाहिए। जो उनके हाथ में ताकत है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति के हाथ में ताकत है और वो इस्तेमाल ना करे और फिर बाद में बहुत कुछ कहता रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में ताकत है तो जुडिशरी में कुछ चेंज कीजिए। जुडिशरी में जितना ज़्यादा करप्शन है वो सबको पता है ना, कि भैया यहाँ पर कार्रवाई करेंगे CJI बरेली? करना चाहिए ना, करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कौन करेगा? कोर्ट अगर नहीं इश्यू मोटो लेगा तो कौन लेगा? बताइए ना आप। बाहर विदेशों में तो बोल रहे हैं जाकर। अब बोलने से काम नहीं चलेगा ना, अपना काम करो ना। ज़्यादा बोलने से काम नहीं है। जो आपको कलम की ताकत दी है उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको इस्तेमाल कराइए आप। अगर इस्तेमाल नहीं करा रहे, आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए आप। जो लोग निर्दोष लोग 5-5 साल से जेलों के अंदर है, उनको बेलों का कोई प्रोविजन है देश में? नहीं है। पता क्यों बेल नहीं मिल पा रही है? CJI क्यों नहीं कह रहे कि बेल क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या कारण है? ट्रायल भी नहीं चल पा रहा है, क्यों कारण नहीं है बताइए? जो लोग 25-25 साल तक कोर्टों में धक्का खाते हैं उनके लिए न्याय कहाँ से होगा? तो उस न्याय व्यवस्था को सही करिए। CJI को काम क्या है? CJI का पूरे देश में रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना सरकारों का काम है, कोर्ट का काम है, यही तो है। और क्या है? बात तो बड़ी बड़ी करेंगे मगर कुछ करेंगे नहीं तो इससे कोई फायदा नहीं है। क्या देश में कानून व्यवस्था नहीं है? कानून से देश नहीं चल रहा है? देखो, देश तो कानून से ही चल रहा है, मगर कुछ चंद नेता, कुछ चंद अफसर्स वो एक विचारधारा से देश को चलाना चाहते हैं। CJI ऐसी बातें क्यों बोलनी पड़ रही है? एक विचारधारा से देश को चलाना चाहते हैं जो सरासर गलत है। गोली से आप लोगों को न्याय नहीं दे सकते हैं। गोली कभी भी न्याय का संदेश नहीं हो सकता है। रूल ऑफ लॉ है, भारत का संविधान है, भारत में सारी व्यवस्था है, उसके द्वारा कार्रवाई की जाए। अगर आज आप गोली से अगर कुछ न्याय करने की बात करें तो दूसरी जो सरकार आएगी वो डबल गोली से न्याय करेगी, तो फिर तो गोलीबाज करते रहेंगे। अगर एक नेता ने 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का काम किया था, लोगों को जेल में डालने का काम किया था, उनका फंडामेंटल राइट्स को वॉल्यूशन करने का काम किया था, तो आज वो अघोषित इमरजेंसी करने का काम कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बोलेगा सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। कोई आदमी प्रदर्शन करेगा तो उनको बताया जाएगा कि भैया ये तो आतंकवादी लोग हैं, इनको जेल में डालिए। निर्दोष लोगों को भी डाला जाएगा। अगर कोई अपने इष्ट को आई लव यू बोलना चाहेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा। अगर कोई किसी व्यक्ति की या धर्म की गलत बातों को उजागर करने का काम करेगा तो उसको देशद्रोही बता दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी कि इनकी पुश्ते भी याद रखेंगे। देखिए, हाँ, वो तो सबको पता है, पूरा देश जानता है योगी जी की पार्लियामेंट की उसको स्पीच को जिसमें रो रहे थे योगी जी, तो उसको दिखाएंगे, उसको याद कर लेने कभी
तो कि ऐसा जब मुसलमान तो जब सरकारें उल्टा कुछ करती हैं तो फिर आदमी योगी जैसे भी रोने लगते हैं। और मुसलमान तो ऐसे डर के बह में रहेगा, वो तो डरेगा, देखिए शहर में रहेगा। कोई नहीं डर रहा, ना मुसलमान डर रहा है, ना दलित डर रहा है, कुछ नहीं डर रहा। कितने लोगों को मारोगे आप? कितने लोगों को मारोगे? कितने लोगों को जेल में पहुंचाओगे? कितने लोगों को मारोगे? तुम पूरे देश को मारोगे क्या? सबको खत्म कर दो, फिर तो सबके अधिकार खत्म कर दो, सबके एजुकेशन के अधिकार खत्म कर दो। बताइए, वो सड़कों पे नहीं आ सकते। मुसलमानों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपनी वोटिंग का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने अच्छे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे लोग बढ़ाते हैं। इस देश में ताकत मुद्दों पे ज्यादा आगे आ जाते हैं ना। देखो, धार्मिक मुद्दों को उनका एक पर्सनल मामला है, किसी भी व्यक्ति का धार्मिक मामला एक पर्सनल मामला है। ये देश धर्म से नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश भारत के संविधान से चलता है और भारत के संविधान में ही सबको बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। अलग अलग धर्म के जितने भी चीज़ें हैं वो अलग अलग धर्म को प्रमोट करते हैं, अलग अलग धर्म को बात करते हैं, मगर भारत का संविधान सारे धर्मों के लिए बात करता है, सारे धर्मों के लोगों के लिए बात करता है, 140 करोड़ लोगों के लिए बात करता है। तो भारत के संविधान को अगर सुरक्षित रखेंगे सब लोग, तो लोग सुरक्षित रहेंगे, भारत सुरक्षित रहेगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर भारत के संविधान को कमज़ोर करेंगे, रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करेंगे और केवल धर्म के नाम पर आप अपनी बात करेंगे, तो फिर आपके अधिकारों को कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसे में जो अम्बेडकरवादी संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपनी वोट को बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाना चाहिए, अम्बेडकरवादी लोगों को अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करनी चाहिए। जब तक वो अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत नहीं करेंगे, उनका अस्तित्व इस देश में नहीं हो सकता है। अम्बेडकरवादी लोगों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह कोट पैंट टाई लगाकर कलम के द्वारा इस देश पर राज करना चाहिए। पर जैसे निशाना मुसलमानों को बनाया जाता है, ऐसे अम्बेडकरवादियों को बनाया जाता है। उनको 3000 साल से निशाना बनाया जा रहा है, 3000 साल से उनकी हस्ती को मिटाया नहीं गया है। 3000 साल से उनको क्या क्या बनाया गया है, ना तो पढ़ने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार, ना लड़ने का अधिकार, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार। 3000 साल से एक समाज को गुलाम बनाए रखा, मगर जब उसको मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। आज लाखों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी इस देश में काम कर रहे हैं और मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना कि अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह बनाइए, माननीय काशीराम साहब की तरह बनाइए, अपनी बेटियों को बहन कुमारी मायावती जैसा बनाइए, अपनी बेटियों को ज्योतिबा फूले जैसा बनाइए। जब तो इस देश में काम हो सकता है। और अपनी वोटिंग का सही इस्तेमाल कीजिए। जब तक आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, आपकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जब तक तुम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तुम्हारा भी हाल यही होगा। पर आप कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने बनाया, अब तो लोग ये भी कहने लगे कि उन्होंने संविधान भी, एक तो आप शब्द भी बोल रहा बाबा साहब के, उनको इलाज कराना चाहिए, उनको मेंटल हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना चाहिए। और जब अम्बेडकर वादियों की सरकार आएगी तो उनका इलाज भी और तरीके से इलाज करवाया जाएगा।